Hello students, welcome to AIM अचिंत्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरम करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो थ्योरम डिस्कस करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है? लेट V एंड W बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड। हमें पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो भी डिफाइंड होती है वो सेम फील्ड पे काम करती है हमारी। लेट V1 V2 अप टू सोन Vn बी अ बेसिस ऑफ V। B1 क्या दे रखा है? बेसिस किसका? V का। इस बात को पॉइंट कर लेना कि बेसिस किसका है? V का। एंड लेट W1 W2 अप टू सोन Wn बी एनी वेक्टर्स। मतलब कि जो कैपिटल W हमारे पास वेक्टर स्पेस दे के रखा है उसके कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, W1 W2 Wn। आगे प्रूव क्या करना है? कहता है प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट यूनिक लीनियर मैपिंग। बेटा ध्यान देना इसको, यूनिक लीनियर मैपिंग TV से लेके W तक सच दैट दिस वन। मतलब ओवरऑल थ्योरम में क्या कह रहा है? कहता अगर हमारे पास दो वेक्टर स्पेस हैं, ठीक है, एक वेक्टर स्पेस के हमारे पास क्या गिवन है? बेसिस गिवन है। तो वो कहता है वो बेसिस जो भी हैं वो एक ऐसी लीनियर मैपिंग डिफाइंड करेंगे जो कैसी होगी? TV इक्वल टू WI। और ये पक्का मिलेगी भी कैसे? हमारे पास यूनिक ही मिलेगी ऑलवेज। ये हमने प्रूव करना है इसको। इसका मतलब अगर हमें ये प्रूव करना होगा हमारे पास किनको कौन सी बातें प्रूव करनी पड़ेंगी? पहले तो एक मैपिंग प्रूव करनी पड़ेगी कि एक जो भी आपने मैप डिफाइंड कर रखा है ये एक मैपिंग बनती है। सेकेंडली ये लीनियर भी होनी चाहिए। अगर आपने मैपिंग डिफाइंड कर दी कि ये मैपिंग है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि ये लीनियर भी है। थर्डली क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि ये यूनिक आएगी। तो इस थ्योरम को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्टली क्या करेंगे कि एक मैप डिफाइंड करेंगे। मैप डिफाइंड करने का बड़ा मतलब होगा कि ये पक्का जो भी इसके पास आप इसके साथ स्केलर मल्टीप्लाई करोगे कोई भी इसके वेक्टर के साथ, तो जो स्केलर आएंगे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ये सारे के सारे क्या आएंगे? अगर यूनिक आएंगे। अगर ये बातें यूनिक के लिए होल्ड करती हैं तो हम बोल सकते हैं कि मैपिंग हमारे पास वेल डिफाइंड है। जैसे हम क्या करते थे फंक्शन में करते थे कि हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज क्या आनी चाहिए? डिस्टिंक्ट आनी चाहिए हर एक एलिमेंट के लिए। मतलब क्या मिलना चाहिए हमें? कोड में एक एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसके ऐसे ही सेम टू सेम हम क्या करेंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैपिंग को वेल डिफाइंड प्रूव करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहला स्टेप एग्जिस्टेंस ऑफ टी की एग्जिस्टेंस की बात करनी है। हमने एग्जिस्टेंस की अगर बात करनी है, क्या करो? एक एलिमेंट उठाओ वेक्टर स्पेस से। अगर वेक्टर स्पेस से कोई एलिमेंट उठाया तो हमें पता है इस वेक्टर स्पेस का बेसिस डिफाइंड था हमारे पास कौन सा? V1 V2 V3 अप टू सोन Vn। ये एक बेसिस डिफाइंड कर रखा था उसने ऊपर हमारे पास। अगर कोई भी एलिमेंट, बेटा एक बात ध्यान में रखना, अगर ये बेसिस है, बेसिस की डेफिनेशन क्या होती थी? ये क्या होना चाहिए? एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। दूसरा इसका लीनियर स्पैनिंग किसके इक्वल होना चाहिए? पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस। दैट मीन इसकी जो लीनियर स्पैनिंग आएगी जिसमें सारे के सारे लीनियर कम्बिनेशन आएंगे वो सारा का सारा क्या बना देंगे? वेक्टर स्पेस। इसका मतलब अगर ये बेसिस के एलिमेंट ये वाले हैं तो इसमें से कोई भी एलिमेंट उठा लो, कैसा किस फॉर्म में लिखा जाएगा? लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा इन्हीं के। इसका मतलब अगर मैंने V यहाँ से उठाया तो V कैसा दिखाई देगा? इनके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म का। अल्फ़ा 1 V1 अल्फ़ा 2 V2 अल्फ़ा n Vn बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ बेसिस। अब मैंने क्या किया? एक TV से लेके W तक डिफाइंड किया। TV से लेके एक W डिफाइंड कर रखा। कैसे? TV इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 W1 अल्फ़ा 2 W2 अल्फ़ा 3 W3 अल्फ़ा n Wn। अब मुझे पता है जब भी बेसिस के एलिमेंट लिखे जाते हैं तो ये स्केलर क्या मिलते हैं? मुझे यूनिक मिलते हैं स्केलर। इसका मतलब जो मैंने यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 लिखा वो क्या है? यूनिक। तो इसका मतलब ये मेरे पास जो भी मैंने ये डिफाइंड कर रखा है ये क्या है? पक्का वेल डिफाइंड होगा। जो मैंने ये डिफाइंड किया पक्का क्या है? वेल डिफाइंड। बिकॉज हमने ऊपर बोला था कि बेसिस के एलिमेंट को एक्सप्रेस किया था लीनियर कम्बिनेशन में। तो ये सारे के सारे एलिमेंट क्या थे बेटा? फील्ड के थे जो थे क्या? यूनिक। तो इसका मतलब ये भी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सारे क्या होंगे? यूनिक ही होंगे। तो इसका मतलब ये जो मैंने मैप डिफाइंड कर रखा है वो कैसा है? पक्का वेल डिफाइंड है। तो ये मुझे फर्स्ट बात प्रूव करनी थी कि ये क्या है? वेल डिफाइंड है। अब वेल डिफाइंड तो प्रूव कर लिया, मुझे अब दिखाना है कि ये किस फॉर्म का दिखाई देगा? मुझे इस फॉर्म का बेटा, इस S फॉर्म का होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं बेटा इसको कैसे प्रूव करेंगे।
अब मैंने क्या किया कि नो ईच वी आई कमिंग फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बेसिस, क्योंकि जो भी एलिमेंट वेक्टर स्पेस से आएगा किस कहाँ से बनेगा, उसके बेसिस के एलिमेंट से बन जाएगा। दैट मीन ये जो एलिमेंट है मैं कैसे दिखा सकता हूँ, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3 vn। अब स्केलर जो फील्ड है, स्केलर कोई भी हो सकते हैं, 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। मुझे सिर्फ इस vi को लिखना है किसकी हेल्प से, v1 v2 अप टू सोन vn। इसमें बेटा vi एलिमेंट भी होगा पक्का। तो मैंने क्या किया, vi को कैसे लिखा, 0 इंटू v1 0 इंटू v2 अप टू सोन 1 इंटू vi अप टू सोन 0 इंटू vn। तो इसका मतलब ये vi बन जाएगा, इसी इन एलिमेंट से बनाया मैंने लीनियर कम्बिनेशन की हेल्प से। तो अब इस पर मैं क्या करता हूँ, टी अप्लाई कर देता हूँ, टी ऑफ vi। अब टी ऑफ vi किसकी इक्वल आएगा, टी ऑफ होल 0 v1 0 v2 0 v1 अप टू सोन 0 vn तक। अब बेटा यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, यहाँ पे इस बात को समझने के लिए ना थोड़ा सा मैं एक पॉइंट नोट करवाता हूँ आपको। ऊपर थोड़ा सा चलते हैं। अब देखो बेटा v कैसा था मेरे पास, अल्फ़ा 1 v1 इस फॉर्म का था। इसका मतलब यहाँ पे जो v आएगा यही आएगा पूरा का पूरा, अल्फ़ा 1 v2। अब देखो क्या हो रहा है, कैसा मैप डिफाइंड किया मैंने, ये अल्फ़ा 1 तो सेम रह रहा है, v1 किस में कन्वर्ट हो रहा है, w1 में। अल्फ़ा 2 सेम है, v2 कहाँ पे गया, w2 पे। अब टू अल्फ़ा एन कितना है, यहाँ पे सेम रहा, vn किसके पास गया, w1 पे। ऐसा मैंने मैप जो डिफाइंड कर रखा है, मैंने प्रूव कर रखा है कि ये वेल डिफाइंड है। तो मैंने ऐसा मैप डिफाइंड किया है। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग जो ऊपर मैंने अभी बताया कि 0 तो सेम रहेगा, v1 किसके पास जाएगा, w1, 0 सेम रहेगा, v2 w2, ऐसे ही va किसके पास, wi के पास, देन vn कहाँ गया, wn के पास। तो इसका मतलब ये ओवरऑल क्या बना आपके पास, wi, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। इसका मतलब ये क्या आ गया, wi सभी i के लिए। तो इसका मतलब जो मुझे प्रूव करना था फर्स्ट वाला कि tvi के इसके इक्वल होना चाहिए wi के, और ये वेल डिफाइंड भी प्रूव हो गया। हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ से क्लियर हो जाता है हमें। अब सेकंड क्या प्रूव करना है कि t हमारे पास क्या बनना चाहिए, लीनियर बनना चाहिए। अगर अब t को लीनियर प्रूव करना है हमें, तो हमें पता है, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि t को लीनियर कैसे प्रूव करते हैं हम। t को अगर लीनियर प्रूव करना तो क्या करो, अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, अल्फ़ा टी यू प्लस बीटा टी वी। ये चीज़ प्रूव कर दो, ये हमने थ्योरम करी थी पिछली प्रीवियस वीडियो में। तो हमने यही करना है। हमने क्या करा, दो एलिमेंट उठाए वेक्टर स्पेस से, ठीक है, और ये अल्फ़ा बीटा क्या है, स्केलर है। अब अगर यू वी वेक्टर स्पेस से आ रहे हैं, फिर से बेटा वेक्टर के पास उसका बेसिस है, बेसिस हमने ऊपर देखा था v1 v2 v3 vn। इसका मतलब जो भी वेक्टर स्पेस से एलिमेंट आएगा वो किस फॉर्म का होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3। इसका मतलब u किसके इक्वल आ गया, समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n bi vi। दैट मीन ये किसकी फॉर्म में आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3 vn। bi कहाँ से आया, स्केलर फील्ड से आया। सिमिलरली बेटा vi कहाँ से आएगा, vi कैसे लिखा जाएगा, सी आई वी आई, मतलब आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n, c1 v1 c2 v2 c3 v3 अप टू सो वन। जैसे कि पीछे डिफाइन किया था, u इज इक्वल टू कैसे आ गया, b1 v1 b2 v2 अप टू सोन bn vn। ऐसे v कैसे आ गया, c1 v1 c2 v2 अप टू सोन cn vn। अब यहाँ पे t अप्लाई कर दो बोथ साइड, tu t ऑफ दिस वन, tv t ऑफ दिस वन। अब जैसे बेटा मैंने पीछे बताया था, हमें क्या डिफाइंड कर रखा था, टीवी कैसे डिफाइंड किया था, अल्फ़ा 1 w1 अल्फ़ा 2 w2 अल्फ़ा n vn। यहाँ पे v क्या था, दिस वन। दैट मीन अल्फ़ा 1 कहाँ पे जाएगा, v1 कहाँ पे जाएगा, w1 पे, अल्फ़ा 1 ऐसे रहेगा, अल्फ़ा 2 ऐसे रहा, v2 कहाँ पे जाएगा, w2 पे, अल्फ़ा n ऐसे रहेगा, vn कहाँ पे गया था, wn पे। तो सिमिलरली बेटा ये बी टी जब अप्लाई करते हो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे खुलती थी, टी हट जाता था, ये रहते थे v1 की जगह w1। ऐसे बेटा b1 ऐसे रहा, v1 कहाँ गया, w1, b2 w2 bn w1। सिमिलरली बेटा ये काम c1 c2 सभी के लिए आ जाएगा बेटा, v1 की जगह w1 w2 wn। ये बाय बेटा जो हमने मैप डिफाइंड किया था ना पीछे, ये वहीं से आया। इस बात को इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इस बात को ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट मार्क। अब बेटा हमारे पास, हमें पता है अगर मेरे पास
अल्फ़ा कहाँ से आए, फील्ड से आए, वी कहाँ से आए, वेक्टर स्पेस से, तो अल्फ़ा वी भी कहाँ चला जाता है, वी में, बिकॉज वी इज़ अ वेक्टर स्पेस। इसका मतलब अल्फ़ा यू कहाँ से आएगा, वी से, बिकॉज अल्फ़ा कमिंग फ्रॉम अ फील्ड, यू कमिंग फ्रॉम अ वेक्टर वेक्टर स्पेस। तो अल्फ़ा यू कहाँ गया, वी के पास, बीटा भी कहाँ गया, वी के पास। अब ये एक एलिमेंट वी में, ये भी एक एलिमेंट वी में, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी कहाँ पे जाएगा, वेक्टर स्पेस में, बिकॉज वी इज़ अ वेक्टर स्पेस। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टी अप्लाई करता हूँ, टी ऑफ अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी। टी ऑफ अल्फ़ा यू की वैल्यू बेटा हमने पीछे डिफाइन कर रखी थी, यू कितना था हमारे पास, यू इज इक्वल टू आई वेरीज फ्रॉम 1 to n बी आई वी आई। तो यू की वैल्यू फिल कर दी, पीछे हमने वी को भी लिखा था, वी क्या लिखा था, सी आई वी आई समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। अब बेटा ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा के साथ आई तो लगा नहीं, चाहे इसे बाहर रखो चाहे इसे अंदर रखो, कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, तो हम इसे अंदर ले जाते हैं, तो क्या बनेगा, अल्फ़ा बी आई वी आई प्लस बीटा सी आई वी आई। अब ये पूरा का पूरा बेटा ये समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, ये भी समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, ये कॉमन निकाल सकते हैं, ये कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, अल्फ़ा बी आई प्लस बीटा सी आई साथ में वी आई। अब बेटा आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, अब ये देखना ध्यान से, सिमिलरली बेटा कौन सा कंसेप्ट लगा है, टी के साथ ये सारा का सारा एलिमेंट है, ये वाला, ये वाला, इसको इसी के साथ कोरिलेट करो, जैसे हमने ऊपर लिखा था, टी ऑफ वी इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 W1, सॉरी अल्फ़ा 2 W2 अप टू सोन अल्फ़ा n W1, इसी के साथ कोरिलेट करो कि v कैसा था हमारे पास, v इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 V1 अल्फ़ा 2 V2 अप टू सोन अल्फ़ा n Vn। इसी के साथ बेटा कोरिलेट करके देखो कि जब हमारे पास टी वी था, ठीक है, टी वी कैसा डिफाइंड था, अल्फ़ा 1, दैट मीन जो v था अल्फ़ा 1 V1 था, अल्फ़ा 1 सेम रहेगा, V1 कहाँ गया, W1, अल्फ़ा 2 सेम W2। ऐसे जब t हटाना है तो क्या कहाँ जाएगा, ये एलिमेंट तो सेम रहेंगे, वी आई किस में चला जाएगा, डब्ल्यू आई में, क्योंकि V1 कहाँ पे W1, V2 W2, इसका मतलब वी आई कहाँ पे जाएगा, डब्ल्यू आई, बाई डेफिनेशन जो हमने मैप डिफाइन रखा था बेटा, पीछे डिफाइन किया था। अब सिमिलरली बेटा अब यहाँ पे बेटा स्प्लिट कर सकते हैं, फिर से अल्फ़ा बाहर निकाल सकते हैं, बी आई डब्ल्यू आई अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अल्फ़ा ये क्या था हमारे पास, ऊपर डिफाइंड किया, टी ऑफ यू, ये क्या डिफाइंड कर रखा था हमने ऊपर, टी ऑफ वी। तो ये मीन हमारे पास डेफिनेशन होती है, यही होती है डेफिनेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, कि टी ऑफ अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी किसके इक्वल आ जाए, अल्फ़ा टाइम टी यू प्लस बीटा टाइम टी वी। तो हम क्या बोलते हैं, टी इज़ अ लीनियर, तो टी हमारे पास क्या आ गया बेटा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। अब हमें प्रूव क्या करना है कि टी क्या है, यूनिक है। बेटा जब भी कोई चीज़ यूनिक प्रूव करनी होती है तो हम क्या अपनी ओर से मान के चले जाते हैं कि ऐसी चीज़ और भी एग्जिस्ट करती है, हम मान के चले जाएंगे और बाद में क्या प्रूव कर देंगे, जो चीज़ हमने नहीं ली वो सेम टू सेम कैसी है, जैसी चीज़ हमने टी को दिया, टी इज़ अ लीनियर। तो हम ले लेते हैं कि लेट एस वी से लेकर डब्ल्यू तक क्या है, अनदर मैपिंग है, ठीक है, और ये मैपिंग कैसी है, लीनियर, ये भी मान के चलते हैं कि एस क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कैसी, एस वी आई से लेकर डब्ल्यू आई, जैसे हमने ये डिफाइंड किया था पीछे टी वी कहाँ कैसे था, डब्ल्यू आई, हमने क्या कर दिया, एस को ले लिया। अब मुझे प्रूव करना है कि एस किसके इक्वल आ जाए, टी के इक्वल आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट वी लेता हूँ जो कैसा होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट V1 V2 V3 Vn बिलोंग्स टू V। अब यहाँ पे S अप्लाई कर देते हैं, S ऑफ V किसके इक्वल आ गया, S ऑफ अल्फ़ा 1 V1 अप टू सोन अल्फ़ा n Vn। S हमारे पास बेटा क्या दे रखा है, लीनियर, हमने बोला कि हमने सपोजिशन ली है कि S क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब लीनियर है तो लीनियर क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, अल्फ़ा 1 बाहर आएगा, SV1 प्लस अप टू सोन अल्फ़ा n SV1 SV n। अब SV1 किसके इक्वल आएगा बेटा, W1 SV2 W2 SVn WN। अगर इसको ध्यान से देखें हम तो हमने पीछे मैपिंग डिफाइंड की थी, क्या डिफाइंड की थी, टी ऑफ वी, यही तो डिफाइंड किया था, अल्फ़ा 1 W1 अप टू सोन अल्फ़ा n WN। तो इसका मतलब एस वी किसके बराबर आ गया, टी वी के लिए, सभी वी बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, दैट मीन एस किसके इक्वल आ गया बेटा, टी के। तो दैट मीन टी हमारे पास क्या निकला, यूनिक। ये था बेटा आपकी थ्योरम का टोटल प्रूफ।
अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।